नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल है। 21 रमज़ान मुबारक 1439 हिजरी हाज़िर खिदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात रमज़ान स्पेशल लेकर। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। आइए स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आप सबका तारुफ़ कराते हैं, आप सबको रूबरू कराते हैं। क़ारी फ़ज़लुर रहमान साहब, सबसे पहले आपका पुरतपा खैर मक़दम है तमाम नाज़रीन की तरफ से, और सना आपको भी खुश आमदीद। शुक्रिया। तो नाज़रीन, क़ारी साहब की खुश अलहन तिलावत कुरान पाक से इंशाअल्लाह जब इस बज़्म का आगाज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको आज के मौजू के बारे में बता दें। हमारा आज का मौजू है तीसरे अशरे की फ़जीलत। रमज़ान मुबारक का तीसरा अशरा जहन्नुम से निजात या छुटकारे का अशरा है। इसकी बहुत फ़जीलत है, बहुत अहमियत है। इसमें दुआओं का, इबादत का किस तरह एहतमाम किया जाए, इस पर इंशाअल्लाह मौलाना साहब से भरपूर गुफ्तगू होगी। लेकिन अपनी इस मुक़द्दस बज़्म का आगाज़, इस प्रोग्राम का आगाज़ क़ारी साहब के खुश अलहन तिलावत कुरान पाक से आगाज़ कीजिए। क़ारी साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। खलक़ल इंसान मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى. أن رآه استغنى. إن إلى ربك رجعا. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إذ كان على الهدى أو أمر بالتقوى. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم।
आपकी बुलंद आहंग खुश इल्हाम तिलावत कुरान पाक के साथ साथ आपके हुस्न इंतखाब की भी दाद देनी चाहिए कारी साहब कि आप बर मौका बर महल माशाअल्लाह तिलावत कुरान पाक की उन आयात का इंतखाब करते हैं जिनका उस रोज़ से या उस अशरे से या किसी ख़ास वजह से उसका ताल्लुक़ होता है। आइए नाज़रीन को भी बताते हैं कि आपने जिन आयात का अभी जिनको तिलावत किया नाज़रीन, ये वो आयात है जिनके ज़रिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई और उसके बाद हम देखते हैं कि कुरान पाक आहिस्ता आहिस्ता नाजिल होता रहा। तो एक बड़ी तबका उलमा का है जिनका के ख्याल है कि 21 रमज़ान मुबारक को पहली वही नाजिल हुई और उसमें सूरह अलग की ये इब्तदाई चंद आयात जिनका भी कारी साहब ने तिलावत किया उनका नुज़ूल हुआ। अब हम इससे पहले कि सना की जानिब बढ़ें आपको आज की तारीख़ के बारे में बता देते हैं कि आज 21 रमज़ान मुबारक है। नाज़रीन, ये जो तारीख़ है ये हज़रत अली करमुल्लाह वजहू की शहादत के सिलसिले में हमेशा बहुत ही दुख, अफसोस और सदमे के साथ याद की जाती है। आज के दिन ही हज़रत अली ने शहादत पाई। हम देखते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही आपके विसाल के साथ ही नबूवत ख़त्म हो जाती है। नबूवत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म होती है और उसके बाद खिलाफत का आगाज़ होता है और खिलाफत की बुनियाद जिन 4 मजबूत सतूनों पर इस्तादा है या इस्तवार है उनमें सबसे पहले हम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का नाम लेते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मैंने हर एक का एहसान अदा कर दिया सिवाय अबू बकर के, उनका एहसान रोज़ क़यामत को अल्लाह खुद अदा करेगा। हज़रत उमर फ़ारूक के बारे में कहा कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर थे। इस तरह हज़रत उस्मान के बारे में हम देखते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा बढ़ चढ़ कर उनकी हौसला अफजाई की। जिस तरह से वो अपनी दौलत या ग़ज़वात के सिलसिले में खर्च करते थे तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा उनके मशकूर व ममनून नज़र आते थे। ग़ज़वा तबूक में जब उन्होंने दिरहम व दीनार से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झोली भर दी तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको यूँ उठा रहे थे और कह रहे थे कि इसके बाद अगर उस्मान कुछ भी ना खर्च करें खुदा की राह में तो उनके लिए कोई मज़ाक़ा नहीं है। इसी तरह हज़रत अली के बारे में क्या कहा जाए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन कुन्तु मौलाहु फ़अली मौला, कि मैं जिसका दोस्त हूँ अली भी उसके दोस्त हैं। रसूल पाक ने फरमाया कि मुझे 4 लोगों से मोहब्बत करने की ताकीद की गई है, उनमें हज़रत अली भी एक हैं, हज़रत मिक़दाद हैं, हज़रत अबू ज़र हैं, हज़रत सलमान फ़ारसी हैं। एक मौके पर यह कहा कि ए अल्लाह, जो अली से मोहब्बत रखे तो उससे मोहब्बत रख और जो अली से दुश्मनी रखे तो उससे दुश्मनी रख। तो बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं, बहुत सारे मनाक़िब हैं हज़रत अली करमुल्लाह वजहू के और इसलिए आज हमने सना से ख़ास तौर पर ये गुजारिश की है कि वो एक ख़ूबसूरत सी मनक़बत पेश करें हज़रत अली करमुल्लाह वजहू की शान में। आगाज़ कीजिए सना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंज़र फ़ज़ाए दहर में सारा अली का है, मंज़र फ़ज़ाए दहर में सारा अली का है, जिस समत देखता हूँ नज़ारा अली का है, जिस समत देखता हूँ नज़ारा अली का है, मंज़र फ़ज़ाए दहर में कुल का जमाल जुज़्व के चेहरे से है आया, कुल का जमाल जुज़्व के चेहरे से है आया, घोड़े पे है हुसैन नज़ारा अली का है, घोड़े पे है हुसैन नज़ारा अली का है, मंज़र फ़ज़ाए दहर में अहले हवस के लुक़्मे तर पर रही नज़र, अहले हवस के लुक़्मे तर पर रही नज़र, नानी जवी पे सिर्फ गुजारा अली का है, नानी जवी
جویں پہ صرف گزارا علی کا ہے منظر فضائے دہر میں. ہم فقر مست چاہنے والے علی کے ہیں. ہم فقر مست چاہنے والے علی کے ہیں. دل پر ہمارے صرف اجارہ علی کا ہے. دل پر ہمارے صرف اجارہ علی کا ہے منظر فضائے دہر میں. مرحب دنیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا. مرحب دنیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا. اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے. اٹھنے کا اب نہیں ہے کہ مارا علی کا ہے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے منظر فضائے دہر میں. بہت خوب ثنا. خواہش تو یہ تھی کہ ابھی آپ اور پڑھیں، دل ابھی بھرا نہیں. بہت خوبصورت یہ منقبت، اور آپ نے پیش بھی جس انداز سے کی وہ بہت دل آویز ہے. تو ناظرین، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں کیا کہا جائے، وقت کم پڑ جائے گا، الفاظ محدود ہیں ہمارے پاس، لیکن بیان ختم نہیں ہو سکتا. بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ جن کے ذکر سے اسلامی تاریخ جو ہے بھری پڑی ہے. جیسے ابھی ثنا نے جس واقعے کی طرف اشارہ کیا، حضرت علی کو فاتح خیبر یا خیبر شکن بھی کہا جاتا ہے. ایک ہی وار میں مرحب کا سر تن سے جدا کر دیا. خیبر کا وہ دروازہ جسے کہ بہت سارے مسلمان مل کر ہلا بھی نہ سکے، آپ نے اکیلے اپنی پشت پر اٹھا لیا. اسی طرح غزوہ تبوک کے موقع پر جب آپ ان کو مدینے میں عامل مقرر کر کے جاتے ہیں تو حضرت علی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے عورتوں اور بچوں پر حاکم بنا کر جا رہے ہیں. تو رسول پاک نے فرمایا کہ علی، تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون سے تھی، فرق صرف اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی تعریف میں الفاظ کم پڑ جاتے ہیں، وقت محدود ہو جاتا ہے. چونکہ پروگرام کے سلسلے کو آگے بھی لے چلنا ہے، لہٰذا ایک بار پھر قاری صاحب آپ کا اور ثنا آپ دونوں کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں ہمارے اس پروگرام کے رونق کو دوبالا کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور انشاءاللہ آگے بھی آپ سب سے ملاقات جاری و ساری رہے. تو ناظرین، یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد ملتے ہیں. ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے. یہ پروگرام کے سلسلے کو آگے لے چلتے ہیں. اسٹوڈیو میں تشریف لا چکے اپنے مہمانوں سے آپ کو روبرو کراتے ہیں. آپ سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے پرتپاک خیر مقدم کریں گے. جناب مولانا محمود احمد قاسمی صاحب، آپ کا پرتپاک خیر مقدم ہے. اسی طرح مفتی اعجاز ارشد قاسمی صاحب، آپ کا بھی پرتپاک خیر مقدم ہے تمام ناظرین کی طرف سے. تو ناظرین، آئیے اپنے پروگرام کے سلسلے کو آگے لے چلتے ہیں. جیسا کہ ابتدا میں عرض کیا تھا کہ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے رمضان مبارک کے تیسرے عشرے کی فضیلت. رمضان مبارک کا جو تیسرا عشرہ ہے یہ جہنم سے نجات یا چھٹکارے کا عشرہ کہلاتا ہے. اور اس میں دو باتیں خاص طور پر قابل ذکر ہیں کہ اول تو اس میں قرآن پاک کا نزول ہوا، دوسرے اسی کی کسی ایک شب میں لیلۃ القدر پوشیدہ ہے. تو ان دونوں حوالوں سے انشاءاللہ آج مولانا صاحب سے بہت تفصیل سے گفتگو ہوگی. اگر ہم پہلے نزول قرآن کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بہترین کلام دنیا کے بہترین شخص پر بہترین مہینے میں اور بہترین رات میں نازل کیا. تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں نزول قرآن کی اہمیت کے بارے میں، رمضان مبارک کا آخری عشرہ ہی اللہ تعالیٰ نے کیوں منتخب کیا اور اس میں تلاوت قرآن پاک کی کیا فضیلت ہے، کس طرح اس آخری شب کا حق ادا کیا جائے. اور پھر دوسرا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ اگر ہم جہنم سے نجات کی صورتوں کے بارے میں دریافت کرنا چاہیں تو وہ کیا صورتیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر. اللہ رب العزت نے قرآن شریف کے نزول کا جو انتخاب فرمایا ہے وہ اسی ماہ مبارک میں فرمایا ہے. بے شک قرآن شریف کا ایک نزول تو وہ ہے جو اللہ رب العزت نے لوح محفوظ سے آسمائے دنیا پہ کیا ہے، اور دوسرا نزول وہ ہے جو آسمائے دنیا سے آقائے نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ ہوا ہے. رمضان شریف کی فضیلت اور خاص طور سے اس عشرے کی فضیلت جو ثابت ہو رہی ہے وہ قرآن شریف کے نزول سے بھی ہو رہی ہے. قرآن شریف کا نازل ہونا ایک بہت ہی عظیم الشان بات اور بڑی بات ہے. اللہ رب العزت نے قرآن شریف کو نازل کر کے اس مہینے کو سدا بہار فرما دیا ہے، بے شک، اور اس مہینے کو خوب بابرکت بنا دیا ہے. اس عشرے میں خاص طور سے اور پورے مہینے میں قرآن شریف کی تلاوت کی پابندی خوب ہونی چاہیے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور فرمایا کرتے تھے. جبریل امین کبھی سنایا کرتے تھے آپ کو، اور کبھی جبریل امین سنتے تھے اللہ کے رسول سے. اور جو ہمارے نبی صاحب کا آخری سال تھا اس دنیا میں، آپ نے اس آخری سال میں 2 مرتبہ قرآن شریف کا دور کیا ہے. تو اس سے بھی اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ قرآن شریف کی کثرت سے تلاوت ہونی چاہیے رمضان شریف کے مہینے میں. جی یہاں ایک سوال ہے، لیکن اس سوال کو بھی فی الحال تھوڑی دیر کے لیے موقوف کر رہے ہیں، کیونکہ مفتی اعجاز ارشد قاسمی صاحب آپ سے ہم دریافت کریں گے کہ ہم قرآن پاک میں یا قیام اللیل کے بارے میں، قرآن پاک کی تلاوت کے بارے میں بہت ساری احادیث ملتی ہیں، یا روزے کے بارے میں بھی کہ قیامت کے دن یہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے. روزہ کہے گا کہ دن بھر میں نے اسے اللہ تعالیٰ تیری خاطر بھوکا پیاسا رکھا، اسے بخش دے. قرآن پاک کہے گا کہ یا اللہ میں نے رات بھر اس کو تلاوت قرآن پاک میں مصروف رکھا، اب اس کی نجات کا سبب بنا دے اسے. تو یہ جو دونوں عمل ہیں یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ شدت اختیار کر جاتے ہیں. تو اجر و ثواب کے اعتبار سے ان کی کیا فضیلت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. رمضان المبارک کا آخری عشرہ یوں تو کئی معنوں میں بہت اہمیت رکھتا ہے، لیکن سب سے زیادہ جو اہمیت کا حامل ہے وہ قرآن کریم کے نزول کے حوالے سے اور شب قدر کے حوالے سے ہے. اس لیے کہ شب قدر ہی میں قرآن کریم کا نزول ہوا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر شب قدر کو فضیلت حاصل ہوئی ہے تو وہ بھی صرف اور صرف قرآن کریم کے نزول کی وجہ سے فضیلت حاصل ہوئی ہے. اور وہ شب قدر جس کو کہا گیا، خود قرآن نے کہا کہ 1000 مہینے کی رات سے بہتر، 1000 دن نہیں بلکہ 1000 مہینہ. 1000 مہینے کو اگر آپ کاؤنٹ کریں گے تو تقریباً وہ 83 سال کچھ مہینے قریب ہوتا ہے. ایک انسان کی فطری زندگی عام طور سے 70-75 سال ہوتی ہے، اور یہ 83 سال سے بھی زیادہ ایک رات کی اہمیت ہے. تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اس رات کو پا لیتا ہے، اس رات میں عبادت کرتا ہے تو کتنی فضیلت حاصل کرتا ہوگا. یعنی پوری زندگی میں اگر عبادت کرے اور اس رات میں عبادت کر لے تو وہ برابر ہو جاتا ہے ثواب کے اعتبار سے. خاص تحفہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ودیعت کرنے کے پیچھے کوئی واقعہ ہے؟ دیکھیے جیسے ہر تمام دنوں میں ایک دن کو فضیلت بخشا گیا ہے جمعہ کے دن کو، یا تمام مہینوں میں ایک مہینہ کو فضیلت بخشا گیا ہے رمضان کے مہینے کو، اسی طریقے سے تمام راتوں میں ایک رات کو جو ہے فضیلت بخشی گئی ہے یہ. اور وہ فضیلت وہ شب قدر ہے اور قرآن کریم کے نزول کے حوالے سے. اور یہ امت محمدیہ ہی کے ساتھ خاص ہے. یقیناً امت محمدیہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، فضل و کرم ہے کہ اتنی اہم اتنی خوبصورت رات ان کو میسر ہوئی کہ اس رات میں وہ چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو چاہے جیسے چاہے منوا لے، اپنی غلطیوں کی تلافی کرا لے. روایت ملتی ہے مولانا صاحب کہ جیسے کچھ صحابہ نے یہ شکوہ کیا کہ پرانی جو سابقہ امتیں تھیں ان کے لوگوں کی عمر بہت دراز ہوا کرتی تھی، طویل ہوا کرتی تھی. تو یہ روایت کس حد تک صحیح ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر عطا کی تاکہ وہ اس میں عبادت کریں اور انہیں اتنا اجر و ثواب مل جائے جو کہ ان کے برابر یا ان سے بڑھ کر ہو؟ یہ روایت کس حد تک صحیح ہے؟ اس طرح کی روایت ملتی ہے کہ وہ پہلے اور جو امت محمدیہ سے پہلے سابقہ امتیں تھیں ان کی عمریں کافی طویل ہوتی تھی. خود انبیاء کرام جو گزرے ہیں تو ان کی عمریں کئی 100 سال عمر ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نوح علیہ السلام 900 سال سے زیادہ عمر تھی.
उसके बाद भी अम्बिया इकराम की उम्र ज़्यादा गुजरी हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र सिर्फ 63 साल। उसके बाद भी सहाबा इकराम की उम्र ज़्यादा नहीं थी। खुलफाए राशिदीन की उम्र भी देखें तो तकरीबन वो 63 के आसपास ही उम्र सबकी होती हैं। तो इससे अंदाज़ा लगा सकता है कि उस ज़माने में जो एक नॉर्मल या फितरी उम्र हुआ करती थी वो 60 से 70 साल के आसपास ही होती थी, और उम्र करीब, और आज के दौर में भी तकरीबन उम्र का वही एक रेशियो है, वही औसत है। तो उस हिसाब से अगर ये रात में अगर अल्लाह के नबी, जैसा कि आपने हदीस के ज़रिए से फरमाया, या ये रात अल्लाह ने जो उम्मत मुस्लिमों को वदियत फरमाई है, तो अगर इंसान 60 साल तक भी, 60 साल में भी अगर एक एक रात ये हासिल कर ले, और उसको 83 से फिर अगर आप गुनाह करते हैं तो कई हज़ार साल हो जाते हैं फजीलत वाली रातों के, तो उनकी इबादत यूं ही कई हज़ार साल की इबादत हो जाए। बुनियादी बात तो इसे पाना है, और पाना या तलाश करना ये एक बड़ा मुश्किल अम्र है, इसलिए भी आपके पास आएंगे। लेकिन एक सवाल बहुत अहम है जो कई बार जहन में आता है कि कुरान मजीद को कलाम पाक क्यों कहा जाता है? कुरान मजीद को कलाम पाक इसलिए कहा जाता है कि पाक कलाम है, हर एतबार से, किसी भी तरह के रत्व याबिस से और किसी भी तरह के मिलावट से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कुरान शरीफ की हिफाजत की जो ज़िम्मेदारी ली है और जो महफूज किया है हर एतबार से, पाक किया है हर एतबार से, एक तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको लौह महफूज में महफूज कर रखा है, उसके बाद आसमानी दुनिया पे महफूज है, उसके बाद जिब्रील अमीन और अल्लाह के रसूल के पास में महफूज है, और फिर उसके बाद सीना बसीना सहाबे किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन के सीनों के अंदर महफूज है, और उसके बाद तवातुर के साथ में न जाने सैकड़ों और लाखों और अरबों की तादाद में पूरी दुनिया के अंदर लोग मौजूद हैं जिनके सीनों के अंदर कुरान शरीफ ये महफूज है। इस एतबार से कुरान शरीफ पाक है, इसमें किसी भी तरह के हस्फ और इसमें इजाफा नहीं हो सकता है, कोई मिलावट नहीं हो सकती है, इसलिए कलाम हर एतबार से पाक है। बिल्कुल, इसीलिए हज़रत अली करमुल्लाह वजह फरमाते थे कि जब मेरा दिल चाहता है कि अल्लाह मुझसे कलाम करे तो मैं कुरान मजीद पढ़ता हूँ, और जब मेरा दिल चाहता है मैं अल्लाह से कलाम करूँ तो मैं नमाज़ पढ़ता हूँ। एक बहुत अहम सवाल, 2 कॉलर्स हमारे साथ हैं। शब क़द्र की तलाश बहुत अहम है। अब इसकी तलाश रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दी गई थी इसकी तख़सीस के किस दिन है, लेकिन 2 लोगों के झगड़े में भुला दिया गया। तो इसको भुला देने में क्या मसलहत थी? देखिए, असल चीज़ किसी चीज़ की अहमियत को जताना होता है, और अगर एक रात बता दी जाती है कि यही रात है तो उसी रात की वो अहमियत बाकी नहीं रहती जो न बताने में है। यानी ताक रातों में तलाश करो तो एक तजस्सुस में जो एक लताफत है, एक मोहब्बत है, एक दीवानगी है, एक आशिकी है किसी चीज़ की तलाश में, वो चीज़ वो मुतय्यन जगह पे नहीं है। तो इसलिए 10 दिनों में कम से कम इसको, वैसे तो बहुत सारे फ़ुक़हा लिखते हैं कि पूरे महीने में तलाश करनी चाहिए, लेकिन ख़ुद इस सिलसिले में हदीस मिलती है कि रमज़ान के आखिर अशरा में इसको तलाश करो, आखिर अशरा में भी ताक रातों में, जिसमें सिर्फ 5 रातों की गुंजाइश बचती है। अब उन 5 रातों में कोई एक न एक रात तो होगी, तो 5 रातों में अगर बंदा इबादत करेगा, तलाश करेगा उसका, तो उसमें ज़्यादा एक वारफ्तगी, एक ज़्यादा मोहब्बत, ज़्यादा दीवानगी होगी, इबादत का ज़्यादा उसमें शौक़ होगा, और एक तजस्सुस भी होगा कि अल्लाह यही रात तो नहीं और उसी में इबादत कर लें। तो उस बहाने कम से कम 5 रातें पाबंदी के साथ इंसान इबादत भी कर लेता है, और इसमें एक ज़्यादा वारफ्तगी भी पाई जाती है। बिल्कुल, किसी चीज़ को तलाश करने में जो एक लज्जत मिलती है वो अपनी जगह है। तो ये मौजू ऐसा है जिसे एक दिन में समेटा नहीं जा सकता। नाज़रीन, 2 कॉलर्स भी हमारे साथ हैं, कोशिश करेंगे वक्त मिला तो इंशाल्लाह इस मौजू की तरफ भी आएंगे, नहीं तो इस मौजू को हम कल ले चलेंगे। हिना साहब, पहले आपसे मुखातिब में फरमाइए, सवाल क्या है? वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए हिना, सवाल क्या है? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हम ना कल जरा कथे फोन जी, कल जरा कथे आपका फोन हम ना क्या नमाज पढ़ने और जरा नहीं आता, 2 रकात 2 सूरे आते हैं हम ना। हाँ, हमारा शहरा 2 सूरे आते हैं, हम ना नमाज पढ़ने नहीं आता होता। अच्छा, मैं क्या बोले तुम्हें दुआ करने का, देखो ठीक है, आपकी बात जहाँ तक हम तक पहुँची है उसे हमने नोट कर लिया। ज़ायदा साहब, आप बताइए आपका सवाल क्या है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना को सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैं बहुत दिन से देख रही हूँ, और मुझे आपका प्रोग्राम में बहुत मालूमात हासिल होती है। जब तक आपका प्रोग्राम देखते नहीं अच्छा नहीं लगता मुझे सवाल ये करना था कि मैं रोज़ा रखे बाद मुझे इफ्तार करने के बाद मुझे बहुत तकलीफ हो रही, इसकी वजह से मैं रोजे छोड़ रही हूँ, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ज़ायदा साहब, आपको किस तरह की तकलीफ हो रही है? क्या कोई कमजोरी है, बेचैनी है,
ऐसा महसूस होता है कि चक्कर आ रहे हैं, यानी जिस्मानी कमजोरी है या कोई और परेशानी है? जिस्मानी कमजोरी, जिस्मानी कमजोरी है। जिस्मानी कमजोरी, पेट में पित्त की शिकायत है, और ऐसा होने की वजह से मैं रोजा छोड़ रही हूँ। मुझे इतना अफसोस हो रहा है कि 7 रोजे हो गए मेरे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। इसको ये पूछना था, और एक मुझे पूछना सवाल ही करना था कि कज़ा नमाज कैसे पढ़ने का चाहिए, वो एक पूछना था मुझे। ठीक है। हेलो, और एक लास्ट एक सवाल। हेलो जी जी। मेरे बहन के 3 लड़कियां हैं, बहुत परहेजगार नमाज की तरफ, उनके रिश्ते नहीं हो रहे, इसके लिए बहुत बहुत परेशानी। ठीक है, मौलाना साहब बताएंगे कि इंशाल्लाह क्या दुआ पढ़ें और दुआओं में भी आप सबको शामिल रखेंगे। बहुत शुक्रिया फ़ोन करने के लिए। नाज़रीन, इससे पहले कि सवालात की जानिब बढ़ें, देख लेते हैं आज का दिन तारीख़ के आईने में। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, आपको तीसरा और आखिरी अशरा मुबारक हो। 2 अशरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेहतरीन तरीके से गुजरवा दिए। अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी ज़िंदगी दी कि हम तीसरे अशरे को पा गए। अब जो कोताही रह गई, जो कमी रह गई, इस अशरे में हमने इंशाअल्लाह पूरी करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है और बेपाया रहमतें और बरकतें जो हैं वो इकट्ठी करनी है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की। इस तीसरे अशरे में ही हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिकाफ़ फरमाया करते थे। हिजरत से 13 साल पहले 21 रमज़ान को पीर के दिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम ग़ार हिरा में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही लेकर आए हैं, जो कुरान की पहली वही थी, सूरह अलक़ की 5 आयतें। उस वक्त हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल थी और ग़ार हिरा में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गौर व फिक्र के लिए जाया करते थे। तब एक दिन ये मामला हुआ और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे घबराहट तारी हुई और सर्दी चढ़ने लगी, और इसी हालत में, घबराहट की हालत में वो अपने घर पहुँचे तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा घबरा गई। तब वो अपने एक रिश्तेदार के पास हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो लेके गई। तब ये तस्दीक हुई कि अल्लाह की तरफ से वही नाजिल हुई है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ईमान लाने वाली सबसे पहली हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी, और उसके बाद ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल मक्के में रहे। उसके बाद मक्के से मदीने के लिए हिजरत की और बेतहा मोहब्बतों के साथ मदीने वालों ने इस्तकबाल किया और बेताज बादशाह बना दिया। 21 रमज़ान सन 40 हिजरी को 2 दिन शदीद ज़ख्मी रहने के बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कूफा में इंतकाल हुआ, उन्हें शहीद कर दिया गया था। अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम नाम के एक खारजी ने जहर आलूद तलवार उनके मारी थी। उसके बाद 2 दिन शदीद ज़ख्मी रहने के बाद वो शहीद हुए। जामे तिरमिज़ी की एक रिवायत है, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे का एतिकाफ़ फरमाया करते थे, और 1 साल आप एतिकाफ़ ना कर सके तो अगले साल 20 दिन का एतिकाफ़ फरमाया। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी सुन्नतों में है एतिकाफ़ करना, 10 दिन का आखिरी अशरे का। आप लोग अगर अपने काम से फारिग होकर 10 दिन अल्लाह के दर पे पड़ जाएं तो ये हमारे गुनाहों का बहुत बड़ा कफ़ारा बन जाएगा। एतिकाफ़ की रूह ये है कि अल्लाह ये हमें टीच करना चाहता है कि 10 दिन तुम अपना कारोबार, अपने बीवी बच्चे, अपने मामलात, अपने हालात सब छोड़े, मस्जिद में पड़े रहे, मेरे दर पे पड़े रहे, और तुम्हारे सारे मामलात, कारोबार, घर सब कुछ उसी तरह चलता रहा। इसका मतलब वो तुम नहीं चला रहे थे, बल्कि मैं चला रहा था, और जब तुम दुनिया से चले जाओगे तब भी ये सब कुछ इसी तरह मामूल से चलता रहेगा और उसे भी मैं ही चलाऊँगा। ये इसमें हमें तरबियत मिलती है। इसलिए कोशिश करें कि एतिकाफ़ आप आखिरी अशरे का करें। आखिरी अशरे का ना कर सकें तो कम से कम ताक रातों का करें, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लैलतुल क़द्र को तलाश करने का हुक्म दिया है। अगर आप ताक रातों का भी ना कर सकें तो कम से कम आखिरी 3 दिन का करें, और ये भी ना हो सके तो कम से कम मस्जिद में दाखिले के वक्त आप एतिकाफ़ की नियत कर लिया करें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह आपको एतिकाफ़ का सवाब देगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। नाज़रीन, एक बार फिर कॉलर्स का रुख कर रहे हैं। सुल्ताना साहब आपसे मुखातिब हैं, सवाल बताइए। जी, मेरे 3 सवाल हैं जी। मेरे घर में जिन्नात के असरात है, जिनको मैं जिन सूरा पढ़ती हूँ, और सूरा पढ़े जा नहीं पढ़े जा, एक सवाल है। दूसरा सवाल, मेरी बच्ची की शादी
का दुआ करो। नसरीन नाम है। 3 माह सवाल है कि मेरे पाँव बहुत तकलीफ है, नीचे बैठ नहीं सकती, मैं कुर्सी पे बैठ के स्टूल पे सिजदा करती हूँ, स्टूल पे सिजदा करना नहीं करना मुझे बोलना। आप कुर्सी पर बैठकर किस तरह सजदा करती हैं? स्टूल के ऊपर सिजदा करती हूँ। स्टूल पर। अच्छा, आपका पहला सवाल क्या था सुल्ताना साहिबा? मेरे घर में जिन्नात के असरात है, बोले एक हजरत है, उसके लिए मैं जिन्नात का सूरा पढ़ती हूँ जी 7 मरतबा रोज। ये कल हम ठीक है बहन, ठीक है। जुबैर साहब आप बताइए, आपका सवाल क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मौलाना साहब को मेरा बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल है हदीस से लेके, जैसे हदीस में है कि जैसे मस्जिद में जो सबसे पहले पहुंचता है उसको एक ऊंट की कुर्बानी का सवाब होता है। अब जैसे माशाल्लाह कल से एहतिकाफ के लिए लोग मस्जिद में बैठे हैं, तो उस सूरत में जो शख्स सबसे पहले मस्जिद में जाएगा उसकी सवाब की परसेंटेज क्या होगी? उसके सवाब की परसेंटेज? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। ये प्रोग्राम के सिलसिले को आगे ले चलते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम सवाल और जवाब के सिलसिले की जाने बढ़े, हमारे 2 कॉलर्स ने आज जिस्मानी कमज़ोरी का जिक्र किया है या पैरों में तकलीफ़ का जो है वो एहसास दिलाया है, इजहार किया है कि उनको पैरों में तकलीफ़ रहती है। तो जिस्मानी कमज़ोरी हो, नकाहत हो या किसी वजह से आप रोज़ा नहीं रख पा रहे हैं, तो ऐसे में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको फ़ौरी तौर पर ताकत देती हैं, तवानाई देती हैं और चुस्त दुरुस्त रखती हैं। उन्हीं में से एक अहम तरीन टॉनिक है रिवाइटल। बहुत ही कीमती जड़ी बूटियों से तैयार करदा ये एक ऐसा टॉनिक है जो आपको फौरी तौर पर ताकत भी देता है, तवानाई भी देता है, चाको चौबंद रखता है और चुस्त दुरुस्त रखता है। तो रोज़ों के दौरान अपने रोज़ों को आसान बनाने के लिए और फौरी ताकत पाने के लिए आप रिवाइटल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए प्रोग्राम के सिलसिले को आगे ले चलते हैं। सवाल और जवाब के सिलसिले का आगाज़ हो रहा है। मौलाना साहब, शौहर अगर शराब पीते हैं तो ऐसे में क्या किया जाए? देखिए, शराब पीना तो एक बहुत ही नापसंदीदा खसलत है, और ख़ास तौर से रमज़ान शरीफ में और इस आखिर अशरे में जहाँ अल्लाह ताला की तरफ से मग़फ़रत के और नारे जहन्नम से आज़ादी के वादे हैं, ऐसे शख्स को भी महरूम रखा जाता है, उसको उस फ़हरिस्त से अलग रखा जाता है जो शराब पीता है। तो समझाना चाहिए उनको और तौबा करना चाहिए उन्हें इस आदत बस से। बिल्कुल। अब किसी को अगर सिर्फ 2 सूरतें ही आती हैं, तो जैसे बहन के जहन में ये ख्याल आ रहा है कि क्या मेरी नमाज हो जाती है या कहीं उनसे कुछ कोताही हो रही है, ऐसी सूरत में क्या करें? देखिए, इल्म हासिल करने के लिए कोई उम्र मुतय्यन नहीं है। अभी भी वक्त है उनके पास कि वो और सूरतें याद करें और भी कुरान की कुछ आयतें याद करें, छोटी छोटी आयतें हैं वो याद करने की कोशिश करें। जहाँ तक नमाज के या फ़र्जियत के साक़ित का मसला है, तो 2 सूरतों से भी नमाज की जो फ़र्जियत है वो साक़ित हो जाएगी, फ़र्जियत तो अदा हो जाएगी, लेकिन बेहतर उनके यह है कि और सूरतें वो याद करने की कोशिश करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब बहन ने जिस्मानी कमज़ोरी का जिक्र किया कि वो रोज़े नहीं रख पा रही हैं जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से, अब उन्हें मलाल भी है, अफसोस भी है, तो ऐसी सूरत में क्या किया जाए? उसको किसी माहिर हकीम या डॉक्टर से दिखा लें, तय कर लें कि भाई वो कमज़ोरी किस अंदाज की है। एक तो है मामूली कमज़ोरी कि उसको अंगेज़ किया सकता है, बर्दाश्त किया सकता है। अगर ऐसी कमज़ोरी है तो उनको रोज़ा रखना चाहिए। अगर ऐसी कमज़ोरी है कि जो मोहलिक है या उनको और बीमार कर सकती है, तो ऐसे वक्त में तो रुख्सत मिल जाएगी उनको। जी। अंजुम और सबाहत। अंजुम साहब, पहले आप बताइए, आपका सवाल क्या है? जी, मेरा सवाल है कि अगर छोटी बाजू से नमाज पढ़ी जा सकती है? ठीक है। सबाहत, आप बताइए, आपका सवाल क्या है? जी, हमारा सवाल ये है कि हम ये पूछना चाहते हैं कि अगर कुरान शरीफ पढ़ते हुए बच्चे ने टॉयलेट कर दिया, हाँ, तो क्या वजू टूट जाएगा? और औरतें कहती हैं ऐसा कि वजू टूट जाता है। दूसरा सवाल हमारा ये है कि अगर बेवा औरत प्लास्टिक की चूड़ियां पहनती है तो उससे नमाज नहीं होती, तो क्या वाकई में नमाज नहीं होगी? या फिर अगर बेवा औरत कांच की चूड़ियां नहीं पहन सकती, क्या दिक्कत है अगर कांच की चूड़ियां औरत पहन ले, बेवा औरत? कहाँ से हमारे समाज में कुछ चीज़ें ऐसी आ गई हैं, हर चीज़ में क़ील और क़ाल और कसरत सवाल। अब अगर बच्चा है उसने लैट्रिन कर दी है तो माँ तिलावत कुरान पाक में मसरूफ़ है, क्या उसका रोज़ा सिर्फ इस वजह से उसका वज़ू टूट जाएगा?
आमतौर से इस तरह से सोसाइटी में ये मशहूर कर दिया गया है कि अगर बच्चा गिलाज़त करता है और उसकी सफाई माँ करती है, सफाई की सूरत में जो इस तरह का मशहूर है कि वज़ू टूट जाएगा, लेकिन सच्चाई है कि वज़ू नहीं टूटेगा उससे। अगर सफाई करती हैं उसके बाद फिर अपने हाथ को अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हैं पूरी तरह से, उनके बदन में या उनके हाथ में कहीं भी किसी तरह की कोई गिलाज़त बाकी नहीं रहती, तो उससे वज़ू नहीं टूटता। वो और बिलफर्ज अगर कपड़ों पे निजासत लग भी जाती है और वो कपड़े तब्दील कर देती कपड़े हैं, तब्दील कर लें फिर भी वज़ू उनका बाकी रहेगा। बिल्कुल। अब प्लास्टिक की चूड़ियों का जो मसला है वो भी बता देंगे। ये भी हमारी एक समाजी बुराई है। समाज में इस तरह की बातें मशहूर कर दी गई है कि जिनके पास शौहर नहीं है तो वो आमतौर से उसको सफ़ेद कपड़े पहना दिए जाते हैं, बहुत सारे ज़िबाइश की चीज़ों से महरूम कर दिया जाता है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल आम ज़िंदगी जो आम औरतों की ज़िंदगी होती है उस तरह से वो ज़िंदगी गुजारने के बाद एक नॉर्मल ज़िंदगी वो गुजार सकती हैं, और जिस तरीके से दूसरी औरतें हर तरह की ज़िबाइश करती हैं वो भी कर सकती हैं इद्दत गुजारने के बाद। लेकिन हमारी सोसाइटी में कुछ चीज़ें ऐसी मशहूर हो गई हैं, उससे बचने की ज़रूरत है। उस ज़ेब व ज़ीनत का इजहार मर्दों पर या आम खुलेआम ना हो वो अलग बात है, लेकिन घर के अंदर आम औरतें जिस तरह से रहती हैं उस तरह से तो वो रह सकती हैं, घर के अंदर वो रह सकती हैं। उनकी ज़िंदगी को बिल्कुल अलग तरीके से गुजारने का हक आखिर हम लोगों में से किसने दिया है कि उनको एक अलग तरीके से एक अलग रास्ते पर चले, वो अलग थलग कर दिया जाता है। शादी ब्याह की रस्मों में हम देखते हैं कि अछूत बना दिया जाता है, उनके कपड़े तक अलग होते हैं, वाइट तरह के ड्रेस उनको पहनाया जाता है, ये सब बिल्कुल गलत रस्म है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। फिरदौस आप बताइए आपका सवाल क्या है? वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ये है कि मेरे मामू मतलब उनका बेटा था, उनका पिछले साल इंतकाल हो गया, कोई करने वाला नहीं है, तो मेरी अम्मी उन्हें ज़कात दे सकती है क्या? ठीक है, ऐसी सूरत में ज़कात दी जा सकती है मौलाना साहब? जी, उन्हें ज़कात दिया सकता है, उसूल और फ़ुरो के अलावा ज़कात दिया जा सकता है। जी, तरन्नुम साहिबा फरमाइए आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बहन जी बाजी, मुझे ये सवाल पूछना है कि अगर हम जो है तरावी घर में अकेले ही पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं, हम है ना सूरह मुज़म्मिल से शुरू करते हैं, माशाल्लाह हमें सूरह मुज़म्मिल हिफ्ज़ है, तो हम सूरह मुज़म्मिल और आयतल को वो क्या कहते हैं यासीन शरीफ, आयतल कुर्सी वगैरह से लेके पूरी सूरतें तक जैसे पढ़ते हैं, तो ये भी कुरान शरीफ को मुकम्मल होने की उसमें आ जाएगा क्या? जैसे तरावी पढ़ रहे हैं हम अकेले तो जी, ये क्या मुकम्मल हो जाएगा, कुरान उसके जुमरे में आ जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो माशाल्लाह मुबारकबादी के मुस्तहिक़ हैं कि बहुत सारी सूरतें याद कर रखी हैं आप, और उनको नमाज में बज़ाब्ता उन सूरतों की तिलावत करती हैं। इन सूरतों के सवाब आपको मिलेंगे ही, और पूरे कुरान करीम की जहाँ तक तकमील का मसला है तो ज़रूरी नहीं है कि आप नमाज के अंदर ही उसके पूरा कुरान तिलावत करें। नमाज के अंदर जितनी सूरतें आपको याद है उतनी आपने तिलावत कर ली, बाकी उसके बाद तिलावत का जब भी मौका मिले, जो बकिया कलाम है कुरान करीम के जो बकिया हिस्से हैं उनको भी आप तिलावत कर लें, तो कम से कम एक मुकम्मल कुरान की फजीलत आपको रमज़ान में हासिल हो जाएगी। मुमताज़ साहब फरमाइए, मुमताज़ बहन सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। किन अल्फाज में तुम्हारी तारीफ करूं, मेरे समझ में नहीं आता है बाजी। आप दुआओं में याद रखें, हमें भी, हमारे प्रोग्राम को भी, हमारी पूरी टीम को भी, मौलाना साहिबान को भी। हम सब भी इसी तरह मोहब्बत भरे जज्बात से आप सबको याद रखते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया फ़ोन करने के लिए। बताइए बहन, कोई सवाल है? 2 साल बाद मेरी बेटी है, आलिम कोर्स कर रही है, और कमर में दर्द कितना भी मैं दवा कर रही हूँ बाजी, कम नहीं हो रहा उसको जी। और 50,000 का सोना घर में है बाजी। हाँ। और बैंक का खर्चा है 50,000। मैं क्या ज़कात देने का मुझे आता है, ये मुझे मालूम करना है बाजी। सोना भी 50,000 का है और बैंक का कर्ज भी 50,000 का है। बैंक में जो सोना है बाजी वो 4-5 तोले है। 4-5 तोले है, और बैंक का कर्ज खर्चा 50,000 है बाजी। अच्छा, 4-5 तोले के अलावा घर में भी कोई है जो कि इस्तेमाल में है जेवर चांदी की सूरत में? हाँ, 15 तोले चांदी है बाजी, 2 तोले सोना घर में है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। ठीक है मौलाना साहब, इससे पहले कि हम रोशन जहां का सवाल लें, ये सवाल आप याद रखिएगा, आपकी तरफ आएंगे। रोशन जहां साहब फरमाइए, सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि मेरे तीनों बेटे के नाम के मायने जानने हैं। नामों के लिए माजरत है बहन, नामों के लिए माजरत है। रमजान मुबारक से मुताल्लिक दूसरा सवाल ये है कि जो रमजान में इंतकाल हो जाते हैं, चाहे उन्होंने जीते जी बंटवारा सही किया नहीं हो या जायदाद में हक तलफी किया हो, तो क्या वो रमजान में मर जाते तो जन्नत में चले जाते? उसके लिए कोई हिसाब किताब नहीं है?
بہت اہم سوال ہے. مفتی اعجاز ارشد قاسمی صاحب اس سوال کے لیے آپ کے پاس آئیں گے. پہلے ماشاءاللہ بینک میں 4-5 تولے سونا ہے, گھر میں 15 تولے کے آس پاس جیسے انہوں نے چاندی بتائی, اور بینک کا قرض 50,000 روپے ہے. ویسی صورت میں زکوٰۃ واجب ہے؟ جو چاندی ہے ان کے پاس میں یا سونا ہے, جی, ان دونوں کی مالیت دیکھیں کہ وہ نصاب تک پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی ہے. جی, پھر نصاب تک پہنچنے کے بعد پھر یہ بھی دیکھا جائے گا جو قرض ہے اس کو مائنس کرنے کے بعد, قرض کو مائنس کرنے کے بعد کتنا بچ رہا ہے. اگر بچی ہوئی رقم اور بچی ہوئی مالیت اس تک پہنچ رہی ہے کہ وہ نصاب تک پہنچ رہی ہے پھر تو زکوٰۃ ہے. اگر اس مالیت تک نہیں پہنچ رہی ہے تو زکوٰۃ نہیں. بہن کی آسانی کے لیے جیسے ان کے پاس 4 تولے سونا ہے, اس کی مالیت نکال لیں, 15 تولے چاندی ہے اس کی مالیت نکال لیں, اس کے بعد ان دونوں کو جمع کرنے کے بعد 50,000 جو بینک کا قرض ہے اس کو نفی کر لیں, مائنس کر لیں. اس کے بعد جو پیسے بچ رہے ہیں دیکھیں کہ وہ زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا ہے. اگر زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ رہا ہے پھر زکوٰۃ ہوگی, ورنہ نہیں ہوگی. جی, بہت بہت شکریہ. اب بتائیں مولانا صاحب, جیتے جی اگر بٹوارا نہیں ہوا اور رمضان میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو کیا وہ جنت میں چلا جائے گا؟ سب سے پہلے تو یہ غلط فہمی دور کر دے کہ قیامت سے پہلے کسی کی جنت اور جہنم کا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا. قیامت کے بعد ہی جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا, کون جنتی ہیں اور کون جہنمی ہیں. مرنے کے بعد ایک احوال برزخ ہوتے ہیں, برزخ کے احوال اس پر طاری ہوتے ہیں, جس میں جو گنہگار ہوتے ہیں اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اس پر جو ہے سزا, جیسے قبر کی سزا ہے تو وہ قبر کی سزا اس پر مرتب ہوتی ہے. اسی طریقے سے انیک اعمال ہوتے ہیں تو وہی قبر جو ہے اس کے لیے ایک جنت کا نمونہ بن جاتا ہے. قبر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یا تو وہ جہنم کا ایک حصہ ہے یا پھر وہ جنت کا ایک باغ ہے. تو جو نیک لوگ ہوں گے ان کے لیے وہی قبر ان کے لیے جنت کا باغ بن جائے گا, اور جو بدعمال ہوں گے تو وہی قبر اس کے لیے جہنم کا حصہ بن جائے گا. یہ کہنا کہ وہ باضابطہ مرنے کے بعد ہی رمضان میں ڈائریکٹ جنت میں چلے جاتے ہیں لوگ, جہنم کا دروازہ, جہنم میں نہیں جائیں گے, یا کچھ لوگ جو ہے وہ رمضان کے علاوہ دنوں میں ڈائریکٹ جہنم میں چلے جاتے ہیں, ایسا نہیں ہے. بلکہ جہنم کی جو سزا ہے یا جہنم کی ایک طرح سے جو احوال برزخ میں ہوتے ہیں, تو جہنم کے جو جیسے حدیثوں میں آتا ہے کہ غلقت ابواب جہنم, جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. تو جو عالم ارواح میں ہماری روحیں ہوتی ہیں جس کو کسی نہ کسی طور پر مثالی جسم سے ٹچ کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ سزا کو محسوس کر سکے, تو جہنم کے دروازے بند کرنے کا یہ مطلب یہ ہے کہ وہ جہنم کا دروازہ ایک طرح سے وہ نظارہ دے. تو جو بدعمالیوں کی وجہ سے اگر جہنم کا وہ صرف نظارہ کرتے ہیں تو وہی ان کی سزا کے لیے بہت بڑی چیز ہو جاتی ہے, کافی ہو جاتی ہے. جو ایک بنیادی بات بار بار کالرز کے ذہنوں میں سوال کے روپ میں آتا ہے کہ رمضان مبارک میں جو بھی جس کی اگر سزا ہے تو وہ موقوف کر دی جاتی ہے 1 مہینے کے لیے, کیا یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ نہیں, ایسا اصل میں ہے کیا کہ رمضان مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم و کرم کا دروازہ بالکل کھل جاتا ہے, تو ایسے میں عافیت کہیں نہ کہیں ملتی ہے, عافیت ملتی ضرور ہے, اور سزا کم کر دی جاتی ہے. بالکل یہ تو ہے کہ سزا کم ہو جاتی ہے. جو گنہگار ہوتے ہیں, ان کے جو بدعمال ہوتے ہیں, ان کی جو بہت زیادہ سزا ہونی چاہیے, ان کے سزا میں تخفیف کر دی جاتی ہے. تو بالکل, اور رمضان مبارک کے اختتام کے بعد جزا و سزا اسی طرح پھر جاری ہو سکتی ہے. بہار سلطانہ صاحبہ, فرمائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن, مولانا صاحب کو بھی میرا سلام کہیے. جی پہنچ گیا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اجتماعی جواب تھا, فرمائیے. میرا فون نہ کاٹنا, اور ہم بہت پریشان ہیں, صرف اللہ سے رو رو کے دعا کرتے ہیں. اب میری کال نہ کاٹیے گا, 3 سوال میرے سن لیجیے. جی بتائیے, تسلی سے بتائیے کیا سوال ہے آپ کا. میرے آدمی باہر جاتے ہیں, پھر وہاں سے لوٹ کے آتے ہیں, ان کا ویزا ہی نہیں لگ پاتا ہے. 9 مہینے ہو گئے میرے آدمی بیٹھے ہیں, سمجھ لیجیے ہمارا کوئی دوسرا ذریعہ ہی نہ. اور اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کیوں اب کی ہم سے ناراض ہو گیا ہے. اب کی ہم کو 1 روزے بھی نہیں ملے. اور آپ کو روزے کیوں نہیں ملے بہن؟ یہ بھی سن لیجیے بہن, ہم کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہم سے, ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سزا دی, ہم نے وہ بھی سزا اللہ تعالیٰ قبول کری. اب کی بہت ہم پریشان ہیں. اس رمضان, یہ رمضان میرا بہت ایسا گزرا, بہت پریشان ہیں ہم. آپ میرے لیے دعا کریے, مولانا صاحب سے بھی کہیے میرے لیے دعا کریں. انشاءاللہ ضرور دعا کریں گے. یہ بتائیے, آپ نے بتایا کہ آپ روزے نہیں رکھ سکی, کیا وجہ تھی؟ کہ آپ کی صحت خراب تھی؟ جی 3 مہینے کی میری صفائی ہوئی تھی, اس لیے ہم روزے نہیں رکھ پائے. ٹھیک ہے. اور ہم جب روزہ رکھنا چاہتے ہیں نہیں رکھ پاتے. اور نماز آپ لوگ جو بتاتے, آپ کا پروگرام بہت اچھا, ہم کو بہت معلومات ملی. اور ہم جو ہے ہر نماز پڑھتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں سادے دنوں میں,
हम पीर का जुमेरात का रोजा भी जी रखते थे। ठीक है। मगर बहर पता सुल्ताना, नहीं क्यों आपका बहन हमने सवाल सब जो है वो नोट कर लिया है। हम तो अल्लाह ताला के मामूली बंदे हैं, बहुत खताकार, बहुत सियाकार हैं। अल्लाह ताला तो अपने पैगंबरों को आजमाता है, नबियों को आजमाता है। आजमाइश है, सब्र करें और नमाज से मदद तलब करें। बाकी इंशाल्लाह मौलाना साहब बताएंगे क्या करें। हौसला नहीं हारे, अल्लाह की रहमत से नाउमीद और मायूस ना हो। थोड़ा सा इंतजार, सायरा का सवाल ले रहे हैं, फिर आपके सवाल की जानिब आएंगे। बताइए बहन, आपका सवाल क्या है? जी हेलो जी हेलो, हाँ हाँ सुन रहे हैं, फरमाइए। हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि बाजी मेरे ऊपर भी 6 लाख रुपए का कर्ज है और मेरे पास जेवरात 2 लाख के आसपास है, क्या हम पे ज़कात फर्ज है? ठीक है, आपका सवाल भी हमने नोट कर लिया। सवालात हमारे पास कई हैं और वो सवालात जो पहले से महफूज हैं उनका हक पहले बनता है। इंशाल्लाह उन पे पहले रहनुमाई लेंगे मौलाना साहब की, लेकिन उससे पहले आपको ले चलते हैं बली मारान के इलाके में। नाज़रीन, एक ज़माना था, ये हवेली गुलजार हुआ करती थी। यहाँ पर शेर व सुखन की महफिलें आरास्ता हुआ करती थीं। बड़े बड़े शोराए कराम यहाँ पर आया करते और मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब की अपनी ज़िंदगी एक अनोखी ज़िंदगी थी और उस ज़िंदगी की तमाम यादगारें आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये दीवान है मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब साहब का। ये देखिए, ये उनकी अपनी हाथ की लिखावट है और ये बहुत नायाब कहा जाए तो ये तमाम चीज़ें हैं। अब ये देखिए, ये लैंप उस ज़माने का है, बहुत खूबसूरत। यहाँ पर आकर एक अनोखा सा एहसास हो रहा है और ये तमाम तर उस ज़माने की चीज़ें हैं, उनके बाद की चीज़ें हैं। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब का ये डेस्क जिस पर बैठ कर के वो लिखा करते थे, साथ में गुलदान, और गुलदान के बाद साथ में आप देखें कि पानदान। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब का ये पानदान आज गुस्रे कल की याद दिला रहा है। और ये देखें, ये बर्तन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये बर्तन और ये मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब की यादगार की शक्ल में लोटा, रकाबी, गिलास और पतीली, ये तमाम बर्तन तांबे के बने हुए हैं और मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब के ज़माने के हैं, उन्होंने इसको इस्तेमाल किया है। अब इधर मैं आपको लाना चाहता हूँ और ये दिखाना चाहता हूँ कि ये शतरंज उसी दौर की है। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब ज़िंदगी से भरपूर शायर थे। कहते हैं कि बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना। ऐसे बेशुमार अशार उन्होंने कहे हैं और उन अशार में से बेशतर अशार इसी हवेली में लिखे गए हैं। ये एक यादगार है, जीती जागती यादगार है आज भी। ये तमाम गालिब पर लिखी हुई किताबें हैं जो कि आज इस हवेली की जीनत बनी हुई हैं। और यहाँ पर मैं अपना कैमरा लाना चाहता हूँ कि गालिब साहब का ये चौसर, शौक़ था उनको, बेइंतहा शौक़ थे। और ये देखिए, ये चौसर यहाँ पर मौजूद है। गालिब साहब को अगर उनके खाने पीने की बात करूँ तो तले कबाब बहुत पसंद थे, दाल मुरब्बा पसंद था, भुना गोश्त उनको बहुत पसंद थे और शामी कबाब के वो दीवाने थे। बेसन की कड़ी पसंद किया करते थे, पकौड़ियाँ पसंद किया करते थे और पिसे हुए बादाम जो कि मिस्री के साथ हों वो भी पसंद किया करते थे। ये एक पेंटिंग इस म्यूज़ियम की जीनत बनी हुई है। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब कल भी मकबूल थे, आज भी मकबूल हैं और हज़ारों साल तक मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब को भुलाया नहीं जा सकता। जब भी गज़ल की बात होगी, जब भी उर्दू शायरी की बात होगी, जब भी ज़िंदगी की बात होगी तो मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब का नाम सरे फहरिस्त आएगा। गली कासिम जान से मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब की हवेली से मैं अतहर सईद जी सलाम के लिए। हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ बयां। और तो मिर्ज़ा गालिब की हवेली से एक बार फिर अपने स्टूडियो का रुख कर रहे हैं। 2 कॉलर्स हैं हमारे साथ, सालार और ज़ोहरा। ज़ोहरा साहबा थोड़ा सा इंतज़ार। सालार भाई आप बताइए क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी सालार भाई। बाजी सवाल ये है कि जैसे रमजान के रोजे हम पे फर्ज है और तरावी जो है तो सुन्नत है, तो ऐसे शव्वाल के रोजों के बारे में क्या है हुक्म है और हमें रखना जरूरी है क्या, ये जानना चाहता था। और दूसरी बात ये है कि जैसे हम अपने से छोटों को ईदी देते हैं तो ये कोई हदीस से इसका कोई जिक्र है क्या? अरे सालार भाई क्यों बच्चों का दिल छोटा कर रहे हैं? ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन इस पर ज़रूर जानेंगे।
रमज़ान मुबारक के 30 रोज़े रखने के बाद बच्चों को बेसब्री से जिन चीज़ों का इंतज़ार होता है उसमें उनके नए कपड़े होते हैं, जूते होते हैं, खिलौने होते हैं और फिर ईदी होती है। बहरहाल इसकी क्या जो है हकीकत है ये मौलाना साहब से जानेंगे। फ़िलहाल ज़ोहरा बहन का सवाल ले रहे हैं। बताइए क्या सवाल है ज़ोहरा? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमें प्रोग्राम बहुत बहुत अच्छा लगता है बाजी। बहुत शुक्रिया। आपके प्रोग्राम से हमें बहुत अच्छी मालूमात हासिल होती है। अल्हम्दुलिल्लाह बहन, अल्हम्दुलिल्लाह, यही हमारा मकसद है। हम 10th कामयाब हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की वजह से। माशाअल्लाह, बहुत मुबारक हो। अब हम नालिमा बनने के लिए ख्वाहिश है हमारी कि हम मदरसे में एडमिशन कर चुके हैं। जी जी, अल्लाह ताला आपके तमाम मकासद पूरे करे, आपको बहुत सारी कामयाबियाँ दे और आप आलिमा बनना चाहती हैं, बहुत नेक और मुबारक जज्बा है। हमारी तरफ से भी बहुत सारी दुआएं, इंशाल्लाह मौलाना साहब भी दुआओं में आपको याद रखेंगे। अब पहले वो सवाल ले रहे हैं मौलाना साहब जो पहले हमारे पास महफूज हैं। बहन ने सवाल जैसे बताया था कि जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से वो रोज़े नहीं रख सकी। आपने बताया कि जो रोज़े क़ज़ा हो गए हैं वो बाद में अदा कर सकती हैं। इसी तरह उनका दूसरा सवाल रिश्तों के ताल्लुक से था कि बेटियों के रिश्ते नहीं आ रहे, अब ऐसे में क्या करें, क्या दुआ पढ़ें? उसके लिए या लतीफ़ों का अव्वल आखिर दरूद शरीफ 3 बार और 1000 मरतबा या लतीफ़ों का विर्द करें, इसको मामूल बनाने इंशाअल्लाह उनके मकासद पूरे होंगे। जी, घर में कुछ असरात होते हैं, अब बहन ने जैसे बताया वो सूरह बकरा या कुछ दूसरी चीज़ें भी पढ़ती हैं, लेकिन ये जो असरात होते हैं इनकी क्या हकीकत है और इनसे निजात पाने के लिए क्या करें? देखिए, इस तरह के अगर शैतानी वसाविस कुछ आते हैं ज़हनी तौर पर भी या घर में अगर उनको महसूस होता है कि कुछ इस तरह के असरात हैं, तो बहुत ही आसान तरीका उसका कुरान करीम की तिलावत है। कुरान करीम वो बाबरकत किताब है कि उसके किसी भी हिस्से की अगर तिलावत की जाए तो वहाँ पर फिर किसी भी तौर के शैतानी वसाविस हो ही नहीं सकते या शैतानी असरात हो ही नहीं सकते। इसलिए घर को अगर उसके माहौल को दीनदार बनाया जाए और इस्लामी खतूत पर घर के माहौल को ढाला जाए, वहाँ सालिहियत पैदा की जाए, तो इंशाअल्लाह इस तरह के असरात खुद ब खुद ख़त्म हो जाए। तो जैसे ये सूरह बकरा पढ़ रही हैं, ये पढ़ती रहें? हाँ बिल्कुल, सूरह बकरा पढ़ती रहें और भी सूरतें, सूरत जिन खासतौर से उसके पढ़ने का एहतमाम करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पैरों में तकलीफ़ है बहन को, उसके लिए कोई दुआ बताइए मौलाना साहब। जैसे उन्होंने एक सवाल मज़ीद इजाफा ये था कि वो कुर्सी पर बैठती हैं और स्टूल पर सजदा करती हैं, तो क्या वो हो जाती है नमाज उनकी? एक तो ये है कि जो पैरों में तकलीफ़ हो उनके या अल्लाह इसका ख़ास तौर से उसका विर्द करें। अगर वो खड़ी नहीं हो सकती हैं, बिल्कुल बैठ के नमाज़ पढ़ रही हैं, तो क़याम चूँकि फ़र्ज़ है, अब अगर इतना भी क़याम नहीं कर सकती हैं कि उससे फ़र्ज़ियत साक़ित हो जाए तो बैठ के नमाज़ पढ़ें हो और फिर रुकू सजदा इशारे से कर लिया करें। बाज़ाब्ता आगे सामने स्टूल रख करके उस पर सर टेकने की ज़रूरत भी नहीं है, इशारे से भी नमाज़ पढ़ सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बाहर सुल्ताना साहिबा ने बहुत रो रो कर अपने सवालात जो है वो दर्ज करवाए हैं। पहला, शौहर का वीज़ा नहीं लगता है, वो 9 महीने से तकरीबन घर पर बैठे हैं, कोई कामकाज नहीं है, ये काम बन जाए, इसके लिए कोई दुआ बताइए मौलाना साहब। अल्लाहुम्मा अश्कु बसरी व हुज़नी इलल्लाह, इस तरह की दुआओं का अगर एहतमाम किया जाए तो इंशाअल्लाह काम बन जाएगा। और ख़ास तौर से ये है कि असल नमाज का एहतमाम करें, नमाज में अल्लाह की तरफ लौ लगाएं, तो अल्लाह तबारक व तआला दिलों की आवाज़ सुनता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि ज़बान से इस तरह के अरबी कलामात या दुआ मासूर हो उन्हीं को अदा करें, जो दिल से दुआ निकलेगी वही अल्लाह तबारक व तआला कबूल करेंगे। शर्त यह है कि कितनी खुलूसियत, कितनी लिल्लाहियत उनकी दुआ में है, कितना खुलूस है उनकी दुआ में। जितने इखलास के साथ वो दुआ करेंगी, रातों में गिड़गिड़ाएंगी, तो इंशाअल्लाह जो जायज़ मकासद हैं वो ज़रूर पूरे होंगे इंशाअल्लाह। रोज़े नहीं रख सकी सायरा साहिबा, जैसे उन्होंने बताया कि कुछ परेशानी थी जिसकी वजह से वो रोज़े नहीं रख सकी, तो कैसे इनकी क़ज़ा दें या जैसी हालत है उस पर फ़िदिया हो? नहीं, इसकी क़ज़ा करेंगे वो। फ़िदिया तो उस वक्त में होता है कि जब रूह बसेहत होने की उम्मीद ना हो। अब चूँकि जब रूह बसेहत हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी शव्वाल में और आगे दीगर महीनों में, तो उसकी क़ज़ा करेंगे वो। जी इंशाअल्लाह। 6 लाख का कर्ज़ है बहन पर और 2 लाख के ज़ेवर हैं, तो ऐसे में ज़कात बनती है? नहीं, इस तरह से ज़कात नहीं बनेगी, इसलिए कि ज़ेवरात की मालियत कम है और कर्ज़ ज़्यादा है। कर्ज़ की अदायगी के बाद भी कर्ज़ की इतनी मालियत से तो कर्ज़ अदा भी नहीं कर पाएंगे और फिर भी वो मक़रूज़ रहेंगी, तो ऐसी हालत में जो है ज़कात उन पर वाजिब नहीं होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। यास्मीन बहन सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बहन जी, मुझे ये जानना था कि वो अभी हज के लिए जो जाने वाले हैं लोग, तो वो लोग तालीम लेने के लिए जो जाते हैं, तो उन्हें बताया गया कि ताज्जुद की नमाज में कुल नहीं पढ़े जा सकते।
तहज्जुद की नमाज में कुल नहीं पढ़े जा सकते, ये कहा आपने? हाँ जी जी, चारों कुल, चारों कुल, हाँ कुल नहीं पढ़ सकते बोले तहज्जुद की नमाज में। उन्होंने बताया नहीं कि क्यों नहीं पढ़ सकते, क्या है, क्या वजह क्या है, क्यों नहीं पढ़ सकते? नहीं ये मुझे नहीं बताया, पर मैंने ठीक है, अच्छा किया कि आपने पूछ लिया, जानना जरूरी है। आपके हवाले से हमारी भी शायद रहनुमाई हो जाए। दूसरा सवाल। हेलो जी अफजल भाई फरमाइए, सवाल क्या है? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी भाई। बेटी मैं बहुत देर से आपका ये सुन रहा हूँ, ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है, खुदा करे आपको इसका अजर और मौलाना साहिबान को ये इसका अजर हशर में मिले। आमीन। अल्लाह ताला यही मामला आपके साथ करे अफजल भाई, अल्लाह ताला आपको भी अजर खैर दे और तमाम नाज़रीन को जो ये प्रोग्राम देखते हैं। बताइए सवाल क्या है? मेरा सवाल बेटी ये है कि ये जो बाप होते हैं रोजे छोटे बच्चों को, हामिला औरतों को या दीवानों को और बड़े बुजुर्गों को, ये मालूम नहीं है बड़े बुजुर्ग जो आते हैं, बूढ़े जो आते हैं, किस एज से उनको बूढ़ा माना जाए या किस एज से छोटों को ये बचपन माना जाए या उनको कहाँ से रोजे वाजिब होते हैं? ठीक, बहुत अच्छा सवाल है, आपने बहुत प्यार से बेटी कहा, बहुत अच्छा लगा। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और आपकी उम्र दराज करे। नाज़रीन, ईद की आहट करीब आती जा रही है, आइए चलते हैं बली मारान के इलाके में और वहाँ देखते हैं ईद की तैयारियों का आलम। माशाल्लाह से बल्ली मारार में ईद की तैयारियां अपने उरूज पर पहुंचती नज़र आ रही हैं। देखिए तमाम ये रोज़ेदार इस वक्त ये देखिए अपनी अपनी पसंद के सामान ख़रीदते हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं और ख़ास तौर पर जूते चप्पल ख़रीदने के लिए यहाँ पर बल्ली मारान में पूरी दिल्ली से लोग आते हैं और न सिर्फ दिल्ली से बल्कि आसपास की रियासतों से लोग यहाँ का रुख करते हैं और अपनी अपनी पसंद के जूते चप्पल ख़रीद करके अपने घर ले जाते हैं और ईद उल फित्र मनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साहब क्या ख़रीदने का इरादा करके आए हैं? सिवई जूते वगैरह जयपुर से आया हूँ मैं। माशाल्लाह। गुलाबी नगरी से? जी जी, गुलाबी नगरी से दिल्ली 6 में आए हैं जी। दोनों तारीखी मकामात। बेशक। बताएं साहब किस तरह के जूते चप्पल आप खरीदेंगे? मैं तो अपने बच्चों के लिए, अपने वालिद साहब के लिए, मेरे लिए, सबके लिए, मतलब पूरे परिवार के लिए। माशाल्लाह। तो अपने लिए कुर्ते पजामे पे इंतखाब करेंगे? जी जी। या पठानी सूट पर? कुर्ते पजामे पे। किस तरह की चप्पल खरीदेंगे? सैंडल वगैरह। सैंडल। जी जी। माशाल्लाह। चलिए ईद की पेशी की मुबारकबाद आपको भी। और बच्चे से बात करूंगा। बच्चों में जो ईद की उमंग होती है वो बेमिसाल होती है नाजरीन, और सच मानो तो बच्चों की ही ईद हुआ करती है। बताएं बेटा क्या नाम है आपका? शान। माशाल्लाह। क्या खरीदा आपने? जूते खरीदा। किस तरह के? यानी कुर्ते पजामे के लिए या पैंट शर्ट के लिए? कुर्ते पजामे के लिए। अच्छा, मनपसंद मिल गए? हाँ। बल्ली मारान से? हाँ। क्या बात है। रोजे हो रहे हैं? हाँ। वेरी गुड। और कुछ खरीदना है अभी? नहीं। किस क्लास में पढ़ते हैं? फोर्थ में। माशाल्लाह। देखिए बच्चों के चेहरे पर जो उमंग है, रोज़ा होने के बावजूद देखिए चेहरे पर खुशी है। ये खुशी ईद उल फित्र की हुआ करती है और ईद उल फित्र ख़ास त्योहारों में से एक है और इसको पूरे दिल से मना लेना चाहते हैं। 30 दिन रोज़े रखने के बाद ईद मनाने का मज़ा ही कुछ और है। बिल्कुल नाज़रीन, तो ईद मनाने का मज़ा ही कुछ और है और ऐसे में ईदी मिलने का मज़ा भी कुछ और है। मुफ्ती एजाज अरशद कासमी साहब भाई ने सवाल किया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ऐसी क्या कोई रिवायत मौजूद थी या बच्चों को जो ईदी देने का एक रिवाज हमारे समाज में मिलता है उसकी हकीकत बताएं। ज़रूर जानेंगे आपसे, लेकिन उससे पहले इशारा है एक छोटे से ब्रेक का, तो ले लेते हैं ये वक्फा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। 2 कॉलर्स और हैं, परवीन साहिबा और तबस्सुम साहिबा। तबस्सुम साहिबा थोड़ा सा इंतज़ार। परवीन बहन सवाल बताइए। परवीन फोन लाइन पे मौजूद हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन। जी हम लोग तैयार हैं क्योंकि घर में ज़कात जाती नहीं, तो बाहर देने के बाद जो मसाकिन को कुछ हिस्सा ज़कात का बच गया हमारे पास अभी, तो लोगों ने ये राय दी कि इसको जो है मदरसे में एक मुफ्त जो बच्चे पढ़ते हैं हाफिज़ कुरान, उनका खर्चा उठाकर जो हाफिज़ कुरान पढ़ने में जितना लगता है साल का, तो वहाँ भेजा दो तो दोहरा सवाब मिलेगा। तो क्या ऐसा है कि उसका दोहरा मिलेगा ज़कात के जो है देने के अलावा भी कोई उसका फायदा मिलेगा हमें? यानी आप ये कहना चाह रही हैं कि मदरसे में ज़कात या सदक़ात की रकम देने का दोहरा अज्र सवाब है, यही
यही सवाल है? हाँ, 1 साल का हाफिज जो कुरान पढ़ते हैं बच्चे, उनको एक गोद जैसे टाइप में लेके, ठीक, 1 साल ले लिया, उसका पूरा खर्चा मालूम कर लिया कितना लगेगा, हाँ, वहाँ भिजवा ले। ठीक। और दूसरा ये है कि जो बेड पे हम लोग नमाज, क्या बेड पे कभी नमाज पढ़ सकते हैं मजबूरी की हालत में, या किसी उसमें पंखे वंखे की गर्मी की वजह से? ठीक है, तबस्सुम साहबा आप बताइए, आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल है कि बहुत सारे लोग कॉल करते हैं कि मेरा 50 लाख का कर्ज है, 6 लाख का कर्ज है, तो जो लोग अपने ऐशो आराम के लिए, मकान बनाने के लिए, जमीन फरोख्त करने के लिए या गाड़ियां खरीदने के लिए कर्ज ले रहे हैं, क्या उन पे भी ज़कात हट जाता है? और दूसरा सवाल ये है कि मेरी काम वाली है, बहुत अपना पेट काट के या बहुत मजबूरी की हालत में भी वो कुछ पैसे जमा कर रही है करीब नवंबर महीने से, तो अभी तो 20-25 हज़ार है जो भी, लेकिन क्या अगले साल तक जब 1 साल पूरा हो जाएगा तो क्या उसको भी ज़कात देना पड़ेगा? और मेरा एक सवाल था कि मौलाना साहब जो माँ को बताया है कि अपनी बेटी की शादी के लिए 10वीं पढ़ सकते हैं, तो क्या बहन पढ़ सकती है वो? ठीक है, आपके तीनों सवाल फौरी तौर पर लेने पड़ेंगे, नहीं तो जहन से फरामोश हो जाएंगे। जैसे उन्होंने बताया इनकी मुलाजमा पैसे पसंदाज कर रही है, अगले साल तक वो पैसे अगर इस कीमत को पहुंच जाएंगे जिससे चांदी आ जाए, निसाब, साहिब निसाब हो जाए, तो क्या उन्हें ज़कात देना है? अगर वो साहिब निसाब हो जाती है तो ज़कात तो फ़र्ज हो जाएगी, उन पे ज़कात निकालनी पड़ेगी। जी, दूसरा सवाल कि बहुत सही कहा, बहुत से लोग हैं जो हाउसिंग लोन लेते हैं, कार लोन लेते हैं, बड़े बड़े लोन्स लेते हैं ऐशो आराम के लिए, तो ऐसी सूरत में उस लोन को मद्देनज़र रखते हुए ज़कात साक़ित हो जाएगी उन पर? देखिए, जो लोन लिया जा रहा है वहाँ से, बैंक वगैरह से, वो तो एक उनकी एक सरकारी मजबूरी है, सरकारी मजबूरी है, उससे बचने के लिए या गवर्नमेंट के नज़र में आने के लिए वो तो उनको ऐसा करना पड़ता है, और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर उनके साथ में परेशानियाँ भी हो सकती हैं और कारोबार नहीं कर सकते। तो ऐसे में ज़कात का मामला कहाँ, कैसे उसको उस ज़कात वाजिब है उन पर, क्योंकि वो तो सानवी चीज़ है, उनके पास अगर निसाब के मुताबिक घर में आसाइश का सामान है या सोना चांदी है, या जैसे बहन ने सवाल किया, अब मौलाना साहब थोड़ी सी वजाहत आपसे चाहेंगे। जैसे उन्होंने कहा कि लोग अपने लग्जरी लाइफ के लिए कीमती गाड़ियाँ ले लेते हैं, हाउसिंग लोन ले लेते हैं, फिर वो ये कहते हैं कि हम पर इतना लोन है और क्या हम ज़कात दें, तो ऐसी सूरत में क्या ज़कात माफ़ हो जाएगा? हाँ, बहुत अहम सवाल है ये कि आदमी अपने ऐशो इशरत के लिए जो है बैंकों से कर्ज ले लेंगे और फिर कहेंगे कि हम पर कर्ज ज़्यादा हो गया इसलिए ज़कात ना दे, इस तरह का उनका सवाल है। देखिए, उसमें ये देखना पड़ेगा कि ऐशो इशरत के लिए वो सामान किस तरह का ले रहे हैं। अगर उनकी बुनियादी ज़रूरत में शामिल है वो, तब तो यकीनन, जैसे गाड़ी है ये भी बुनियादी ज़रूरत में है, मकान है ये भी बुनियादी ज़रूरत में है, लेकिन इन ज़रूरतों के अलावा वो ऐसे बिज़नेस पर्पज़ से अगर कोई चीज़ लेते हैं, मकान खरीद करके छोड़ दिया कि बेचेंगे ज़्यादा नफ़ा करके, तो फिर उस मकान को खुद ज़कात देनी होगी उस मकान का। या कोई गाड़ी ख़रीदते हैं कि अभी सस्ते में ख़रीद लिया, कुछ दिनों के बाद फिर उसको बेचेंगे महंगा करके, यानी तिजारत के मकसद से अगर गाड़ी ख़रीदा तो खुद उस गाड़ी पर ज़कात हो जाएगी, गाड़ी की ज़कात देनी पड़ेगी। लेकिन अपनी बुनियादी ज़रूरत के लिए कि हम खुद उस पर ड्राइव करेंगे या खुद उस मकान में रहेंगे, परिवार के लोग रहेंगे, तो ये अपना हवाज असलिया में आता है। इसलिए जो है फिर ये देखना होगा कि अगर उस पर कर्ज़ है तो जो उनके पास नक़द रक़ूमात हैं, रक़ूमात और कर्ज़ में मुआवजा करने के बाद जो बकिया रकम बचेगी उन्हीं पर अगर वो निसाब को पहुंचती है रकम, और हौलाना हौल भी ज़रूरी है, तब जा करके ज़कात होगी, वरना नहीं। चलिए, मुत्तफ़िक़ा तौर पर दोनों की एक सी राय है। उम्मीद है बहन आप तक जवाब पहुंचा। अब यहाँ जो शादी के लिए आपने वजीफ़ा बताया था, नमाज को बस हुस्न इल्लल्लाह, तो क्या ये वालदा की जगह बहन कर सकती हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकती हैं। दुआ तो किसी के लिए कोई भी वजीफ़ा करके और दुआओं का एहतमाम कर सकती है। मौलाना साहब, ईदी का मसला रहा वहीं का वहीं, ये बताइए क्या किया जाए? देखिए, ये असल है मसला खुशी का, वो एक खुशी का दिन होता है और ये देखना होगा कि किसको किस चीज़ से खुशी होती है। अब उसमें बच्चों की खुशी इस बात में होती है कि उनको कुछ पैसे दिए जाएं ताकि वो जाएं बाज़ार में और कुछ ख़रीदें अपने खुशियों, तो वहाँ पर एक हमारे समाज में एक माहौल बना हुआ है कि एक दूसरे बच्चों को, बल्कि अपने बच्चों को भी देते हैं और जो पड़ोसी के बच्चे हैं उनको भी पैसे देते हैं, और उससे बच्चों की खुशी दोबाला हो जाती है। तो बच्चों की इन खुशियों में शामिल हम सबको होना चाहिए, और उसको ये सोच करके कि इस्लाम में इसकी रवायत मिलती है या नहीं मिलती है, कुछ चीज़ें हमारी समाजी ज़िंदगी का हिस्सा होता है, तो उसको हम जो है उसमें तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसके कोई मनफी असरात नहीं है या इस्लामी तालीमात के मुनाफी वो चीज़ नहीं है तो उसे किया जा सकता है। 2 सवाल हैं और बहुत इख्तिसार के साथ। बेड पर नमाज हो सकती है?
بحالت مجبوری جیسے ہاں پڑھ سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں اگر پاک ہے وہ، ہاں صاف ہے۔ شوال کے روزے اس کے بارے میں بھی بہت اختصار کے ہاں ساتھ۔ وہ شش عید کا روزہ، اس کی بڑی اہمیت آئی ہے، لیکن وہ فرض نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، وہ سنت ہے۔ اگر گنجائش ہو تو یہ شش عید کا روزہ یعنی شوال میں 6 روزے لگاتار بھی ضروری نہیں ہے، جب بھی سہولت ہو شوال کے مہینے میں رکھنا چاہیے، بڑی فضیلت ہے اس کی۔ ایک اور چھوٹا سا بہت سوال آسان سا ہے کہ چھوٹی آستینیں ہیں اگر، تو کیا ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی؟ وہ دیکھنا ہی ہے کہ پہننے والی جینس ہے لیڈیز ہے، اگر جینس ہے تو نماز تو اس کی ہو جائے گی، اگر لیڈیز ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، ستر پوشی ضروری ہے۔ اب وقت دعا ہے ناظرین، آئیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، جھولی پھیلاتے ہیں۔ آپ سب سے بھی دعا کی درخواست ہے، اور مولانا صاحب آپ سے بھی، مولانا مفتی اعجاز ارشد قاسمی صاحب آپ سے دعا کی درخواست ہے، آپ دعا کیجئے، ہم یہاں آمین کہتے ہیں اور ناظرین بھی انشاءاللہ آمین کہہ کر ہماری اس اجتماعی دعا میں شریک ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انت السلام و منک السلام، ربنا حینا بالسلام وادخلنا دار السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یا الہی، رمضان کا آخر عشرہ، مقدس مہینے کا یہ آخر عشرہ، اس میں شب قدر کی سعادتوں اور فضیلتوں سے ہمیں بہرور فرما۔ الہی شب قدر کی جو فضیلتیں ہیں، جو عظمتیں ہیں، ان عظمتوں سے یا شب قدر کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے اندر جوش و جذبہ ایمانی، غیرت ایمانی اہمیت عطا فرما۔ الہی اس رات کی ہمیں فضیلت عطا فرما، الہی اس رات کی ہمیں فضیلت عطا فرما۔ الہی رمضان کا جو حق تھا وہ حق ہم ادا نہیں کر سکے، ہم نہ ہی ادا کر پا رہے ہیں، ظاہر ہے کہ ہم کمزور اور ناتواں بندے ہیں، ہم میں وہ طاقت نہیں، وہ صلاحیت نہیں کہ ہم رمضان کا حق ادا کر سکیں، لیکن جو بھی عبادتیں ہم سے ہو سکتی ہے الہی ہماری ان عبادتوں کو قبول فرما، الہی ہمارے نوافل کو قبول فرما، ہمارے نمازوں کو قبول فرما، روزوں کو قبول فرما، اور رات میں جو قیام ہے، جو تراویح ہے، جو تہجد ہے، ان نمازوں کو قبول فرما۔ الہی جو بندے تیرے بندے اس وقت رمضان میں بھی صحیح راہ پہ نہیں چل رہے ہیں اور مختلف لغویات میں مبتلا ہیں، دعاؤں کی درخواست کی ہے، الہی انہیں رہنمائی فرما، انہیں راہ ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں، ہمیں عبادت کا سلیقہ نہیں، الہی پھر بھی تیرے در میں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، رمضان کا مقدس مہینہ، اخیر عشرہ، الہی اس مہینے کی برکت سے، اس اخیر عشرے کی برکت سے الہی ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ الہی ہم دعا نہیں کر پاتے، ہم نہیں مانگ پاتے ہیں، لیکن پھر بھی انسان ہے، ٹوٹے پھوٹے انداز میں جو کچھ بھی ہو پاتا ہے ہم عبادت کر لیتے ہیں، جو کچھ بھی ہو پاتا ہے ہم تجھ سے مانگ لیتے ہیں۔ الہی ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں، اس بے سلیقہ بندی کے باوجود تو ہر چیز پر قادر ہے، الہی ہم پر رحم و کرم کا معاملہ فرما اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا الہی امت مسلمہ اس وقت بہت ہی پریشانی سے دوچار ہے، امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ جو عالم اسلام میں جو بھی اس وقت خانہ جنگیاں چل رہی ہیں الہی تو عالم اسلام میں امن و سلامتی کا ماحول عطا فرما۔ الہی ہمارے ملک میں ترقی عطا فرما، ملک میں امن و سلامتی کا ماحول عطا فرما، ملک میں تمام مذاہب کے لوگ، مختلف تہذیب و ادیان کے لوگ یہاں رہتے ہیں، سبوں کو دلوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دے، الہی مسلمانوں کے دلوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دے، مسلمانوں کے اندر اتحاد و یگانیت عطا فرما۔ الہی تمام مسلمانوں کو راہ ہدایت پر چلنے والا بنا۔ الہی تو ہمیں اپنا بنا لے، ہمیں دنیاوی کچھ نہیں چاہیے، تو اپنا بنا لے۔ الہی تو ہم سے راضی ہو جا، تیری رضامندی اگر ہمیں مل گئی، مسلمانوں کو تیری رضامندی مل گئی تو اس سے بڑا تحفہ، اس سے بڑا تمغہ مسلمانوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ الہی تو اپنی رضامندی ہمیں عطا فرما، الہی تو راضی ہو جا، رمضان کا مقدس مہینے میں تو مجھ سے راضی ہو جا، الہی تو مجھ سے راضی ہو جا۔ الہی ہماری ان دعاؤں کو رمضان کے اس مقدس مہینے میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو شرف قبولیت عطا کرے، ہماری اور آپ سب کی زبانوں میں وہ اثر دے کہ ہمارے نالے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عرش تک پہنچے۔ تو ناظرین، جب بھی آپ اپنی عبادتوں میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو ہماری اس پوری ٹیم کو، زی سلام کو، اس کے تمام کارکنوں کو، مولانا صاحبان کو اور ہم سب کو ضرور یاد رکھیں۔ ہم بھی اپنی دعاؤں میں انشاءاللہ آپ کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ وقت ہو رہا ہے مولانا صاحبان کے شکریہ کا، مل کر شکریہ ادا کرتے ہیں آپ سب کی طرف سے اور ہماری طرف سے۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، اپنا قیمتی وقت عنایت کرنے کے لیے، اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے، ناظرین کی رہنمائی کے لیے اور اتنی پرسوز دعا کے لیے۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے۔